बचपन में हम बच्चों की उंगलियां पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं। गिरते हैं तो उन्हें उठाते हैं, भूख लगे तो खाना खिलाते हैं, डर लगे तो सीने से लगा लेते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हमारी बारी है, अब वो हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज के वक्त में हर दूसरा बुजुर्ग इस सवाल से जूझ रहा है कि बच्चे तो हैं, लेकिन वो अपनापन, वो जुड़ाव, वो चिंता कहीं गुम हो गया है। दिल के किसी कोने में एक चुप्पी है जो हर रात तन्हा करती है, और सुबह उठते ही फिर वही सोच, कहां गए वो दिन जब हम जरूरी थे। दिल्ली की ही बात करिए, एक 75 साल की बुजुर्ग महिला एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उनके दोनों बच्चे विदेश में अच्छा कमाते हैं, बातें भी कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन तक जब मां का फोन नहीं उठा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बाहर अखबार पड़े रहे, बेल बजी नहीं, आवाज नहीं आई। जब पड़ोसी को शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा टूटा तो मां मिल गई, जिंदा लेकिन टूटी हुई। जिस बेटे बेटी के लिए पूरी जिंदगी होम कर दी, वही आज सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है, लेकिन दिल से कोसों दूर। बुजुर्ग होना अब उम्र से ज्यादा एक मनःस्थिति है। अकेलापन अब कमजोरी नहीं, एक रोजमर्रा की स्थिति बन चुका है। और अगर इस दौर में कुछ सीखकर थोड़ा समझदारी से जिया जाए तो शायद वो चैन की नींद फिर से मिल सकती है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे राज साझा करना चाहता हूं जो अगर आपने बच्चों से छुपाकर रख लिए तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, बल्कि बुढ़ापे में भी अपनी इज्जत और चैन को कायम रख सकेंगे। सबसे पहला राज, और ये मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, अपनी दौलत, अपनी जमा पूंजी, अपने बैंक बैलेंस की पूरी जानकारी बच्चों को मत दीजिए। देखिए, इसमें बच्चे बुरे नहीं हैं, उनका वक्त अलग है, हालात अलग हैं। आज की जिंदगी एक रेस बन चुकी है। ईएमआई, ऑन फीस, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया, नौकरी का प्रेशर। इस भाग दौड़ में अगर उन्हें यह पता चल जाए कि माँ बाप के पास लाखों की एफडी है, हर महीने पेंशन आ रही है, प्रॉपर्टी भी उनके नाम हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव आ जाता है कि अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं, अब हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में तो कहेंगे, पापा आप आराम करिए, हम सब देख लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो हम सब देख लेंगे एक तरह का नियंत्रण बन जाता है। इतना खर्च क्यों किया? इतनी दवाई की क्या जरूरत थी? नया टीवी क्यों लिया? ये सवाल नहीं होते, ये आपकी आजादी पर रोक लगाने की शुरुआत होती है। आप सोचिए, आपने जब बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया, शादी की, उन्हें बिजनेस शुरू करवाया, तब क्या आपने उनसे हिसाब मांगा था? तो आज अपने ही पैसों के लिए अगर आपको जवाब देना पड़े तो क्या उसे इज्जत कहते हैं? मैं कई बुजुर्गों को जानता हूं जो आज वकीलों के पास जा रहे हैं। वो अपनी वसीयत बदलवा रहे हैं, एफडी से बच्चों के नाम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दिल से सब कुछ दे दिया और अब अनुभव से सब कुछ वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, अपनी जमा पूंजी को, अपने बैंक डिटेल्स को एक मर्यादा में रखिए। बच्चों को बताना हो तो उतना ही बताइए जितना जरूरी है। सब कुछ खोल देना, सब कुछ सौंप देना, ये कभी भी अच्छा नहीं होता। अपने लिए भी कुछ बचा कर रखिए। वो पैसा नहीं, आपका आत्मसम्मान है। अब एक दूसरा राज, और ये भी बहुत जरूरी है, हर रोज अपनी तकलीफें, अपनी बीमारियां, अपनी परेशानी बार बार मत बताइए। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि भला अपने बच्चों से भी मन की बात ना कहें तो फिर किससे कहें? बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन बात है कैसे और कितनी बार कहने की। हर घर में आजकल एक ही दृश्य है। बेटे का सुबह 9 बजे मीटिंग है, बहू वर्क फ्रॉम होम कर रही है, पोता ऑनलाइन क्लास में बैठा है। ऐसे में अगर आप सुबह ही कॉल करके बोलते हैं, कल रात नींद नहीं आई, कमर बहुत दर्द कर रही है, खाना अच्छा नहीं लगा, बहू ठीक से बात नहीं करती, तो शुरुआत में बच्चे ध्यान से सुनते हैं, सहानुभूति भी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये रोज की आदत बन जाती है, वैसे वैसे उनके मन में थकान आने लगती है। कई बार वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं, जवाब टालने लगते हैं या जवाब देते हैं, पापा आप हर दिन ऐसा क्यों बोलते हो? ये जवाब सुनना सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जो दर्द सच में है उसे अगर कोई आदत समझ ले तो दिल टूटता है। तो फिर क्या करें? अपना दुख दबाएं? नहीं, बात ये नहीं है कि आप ना बताएं, बात ये है कि कैसे और कब बताएं। हर दिन शिकायत करने से बेहतर है कभी कभी खुलकर दिल से बात करें। जैसे, बेटा हफ्ते में 1 दिन साथ खाना खा लें, अकेलापन थोड़ा कम लगेगा। या फिर, आज तबीयत ठीक नहीं है, अगर टाइम हो तो डॉक्टर साथ चल लो। इस तरह की बातों में शिकायत नहीं, अपनापन होता है,
और यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है। बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि आप बोझ हैं, लेकिन हर दिन अपनी परेशानियां गिनाना सामने वाले को आपको बोझ समझने का मौका जरूर दे सकता है। तो आइए आज इन दो बातों को अपने दिल में बिठा लीजिए। न पैसा पूरा बताना है, न दर्द रोज रोज जताना है। थोड़ा बचाकर रखिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने चैन के लिए। देखिए, जब हम छोटे थे तो हर बात माँ बाप से कह देते थे। भूख लगी, डर लग रहा है, चोट लगी है, और माँ बाप बिना कुछ बोले सब समझ जाते थे। लेकिन अब जब हम खुद माँ बाप बन चुके हैं, दादा दादी नाना नानी की उम्र में आ गए हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हर बात कहने से पहले सामने वाले की समझ, समय और भावना का ख्याल रखना जरूरी है। बुजुर्ग होना कोई दुर्बलता नहीं है, ये तो वो समय है जब आपके पास अनुभव की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगर उस अनुभव में थोड़ी चुप्पी, थोड़ी समझदारी जोड़ ली जाए तो बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। अब तीसरी बात जो कई लोग अनजाने में कर जाते हैं, ये बताना कि किस बच्चे से ज्यादा उम्मीद थी। शायद आपने भी कभी अनजाने में कह दिया होगा, मुझे तो लगता है कि छोटा बेटा ही अंत में मेरा सहारा बनेगा, या फिर बेटी तो अब अपने घर की हो गई, मेरा ध्यान कौन रखेगा। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बच्चा इसे एक तरह काकम आंका जाना समझ लेता है। कभी आपने गौर किया है कि आपने किसी एक बच्चे से बात ज्यादा की, किसी को सलाह ज्यादा दी या किसी से मदद ज्यादा मांगी, तो दूसरे बच्चों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। आजकल के बच्चे संवेदनशील हो गए हैं, परिपक्व जरूर हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जरा नाजुक भी। उन्हें बस एक बार ये लग जाए कि माँ बाप को किसी और पर ज्यादा भरोसा है, तो वो दिल से दूर होने लगते हैं। और जब दिल से दूर हो जाते हैं, तब रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं। बेटा तब भी आ जाएगा जब जरूरत हो, दवा भी लाकर देगा, कार से डॉक्टर के पास भी ले जाएगा, लेकिन उस लम्हे में वो अपनापन नहीं होगा जो एक सच्चा साथ देता है। रिश्ते बस फर्ज बनकर रह जाएंगे, चाह गायब हो जाएगी, और ये दूरी फिर कम नहीं होती। इसलिए कभी भी अपने मन की वो बात जाहिर मत करिए जो एक बच्चे को ऊपर और दूसरे को नीचे दिखा दे। आपका प्यार अगर बराबरी में बंटेगा तो हर बच्चा आपकी परछाई में सुकून पाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को अपना सहारा कह दिया तो बाकी खुद को पराया समझने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल में अगर किसी को लेकर उम्मीद ज्यादा है तो क्या उसे भी छुपा कर रखें? हाँ, रखिए, कम से कम तब तक जब तक वो खुद आपके लिए आगे ना आए। उम्मीदें बोलकर नहीं जताई जाती, व्यवहार से निभाई जाती हैं। और जब कोई बच्चा दिल से आपको संभाल रहा हो तब उसे भरोसे का एहसास कराइए, लेकिन तुलना में मत लाइए, वरना आप अनजाने में घर को दो हिस्सों में बांट देंगे। और बुढ़ापे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है घर की एकता। अब जरा सोचिए, अगर इन तीन बातों को, सिर्फ तीन बातों को आपने अपने तक सीमित रखा तो क्या मिलेगा? शांति, सम्मान और सबसे जरूरी, खुद के लिए थोड़ी सी आजादी। आपके पास अब भी वक्त है। अगर आपने सब कुछ नहीं बताया है तो मत बताइए, अगर आपने सब कुछ दिया नहीं है तो मत दीजिए। अगर किसी से ज्यादा उम्मीद है तो उसे दिल में रखिए। ये राज अगर आपके तक रहेंगे तो आपका बुढ़ापा सिर्फ सुरक्षित नहीं, गरिमामय भी रहेगा। क्योंकि जब तक आपके पास थोड़ी सी गोपनीयता है तब तक आप अपने जीवन के मालिक हैं। और बुजुर्ग होना मालिक होना ही तो है, अनुभव का, भावनाओं का और समझ का। अब आप यहां तक सुनकर शायद सोच रहे होंगे, क्या अब हम अपने ही बच्चों से कुछ भी ना कहें? क्या हर बात दबाकर रखें? क्या हर राज अकेले ही लेकर चलें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, बचपन में हमने बच्चों को चलना सिखाया था, अब बुढ़ापे में हमें खुद भी थोड़ा संभल कर चलना होगा। बचपन में हमने उन्हें बोलना सिखाया था, लेकिन अब खुद को कब चुप रखना है ये सीखना जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया उतनी सीधी नहीं रही। रिश्तों में प्यार अब भी है, पर भावनाओं की जगह व्यवहार ज्यादा हो गया है। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो भावनाएं सुनने का वक्त लोगों के पास कम होता जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अकेले हैं। हमारा अनुभव, हमारी समझ, हमारी जिंदगी, ये हमारा सबसे बड़ा साथ है। और जब आप अपने राजों को, अपनी बातों को सही वक्त पर, सही ढंग से और सही माप में बोलना सीख जाते हैं, तब आपको किसी पर हावी होने की जरूरत नहीं पड़ती। तब रिश्ते नेचुरली आपके आसपास रहते हैं। इसलिए इस उम्र में सबसे जरूरी है स्वाभिमान। हाँ, पैसा जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है आत्मसम्मान। हाँ, अपनापन चाहिए, लेकिन बिना गिड़गिड़ाए। हाँ, बात करनी है, लेकिन समय देखकर, भावना समझकर।
कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बोलना नहीं, चुप रहना जरूरी होता है। और कभी कभी खुद को सुकून देने के लिए दूसरों से उम्मीदें नहीं, सीमाएं जरूरी होती हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को हर चीज बिना मांगे दे दें, हर बात उन्हें खुलकर बता दें, हर फैसला उन्हें सौंप दें, तो आपके पास क्या बचा? और फिर जब उनके पास वक्त नहीं रहेगा, तब आपको सबसे पहले खुद पर गुस्सा आएगा कि मैंने ये क्यों किया। इसलिए जो अब तक नहीं बताया, उसे थोड़ी देर और छुपा लीजिए। जो अब तक बहुत कहा, उसमें थोड़ा ठहराव लाइए। और जो आप भीतर महसूस करते हैं, उस पर यकीन रखिए। ये आपकी उम्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर नींद नहीं आती, तो उसके लिए सबसे पहले दिल को शांत करना होगा। और दिल तभी शांत होता है जब आत्मा को लगे कि उसने अपनी जिम्मेदारी खुद निभाई है, बिना किसी पर निर्भर हुए। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। खुद को हल्का मत समझिए। आप ही वो नींव हैं जिस पर पूरी पीढ़ियां खड़ी हैं। और उस नींव को मजबूत रखने के लिए थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा समझिए, और थोड़ा सा खुद के लिए भी जीना शुरू कीजिए। बुढ़ापा कोई कमजोरी नहीं है। ये तो वो वक्त है जहां इंसान दुनिया को बिना दौड़ धूप के बस अनुभव से जीत सकता है। अपने बच्चे अगर व्यस्त हैं तो ठीक है, अगर वो आपको उतना समय नहीं दे पाते तो भी ठीक है, लेकिन आप अपने लिए समय निकालिए। हर सुबह उठिए, खुद से बात करिए और कहिए, मैं जरूरी हूं, मेरी इज्जत मेरे हाथ में है और मेरा बुढ़ापा मेरी समझदारी से ही सजेगा। आपके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, वही असली जवाब है इस दुनिया को देने का। अगर आपको ये बातें दिल से लगी हों, अगर आपको लगा हो कि ऐसी बातें हर बुजुर्ग को जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी बुजुर्ग को फिर से खुद से जुड़ने का हौसला दे दे। और अगर आपके दिल में भी कोई बात दबी है, कोई ऐसा राज जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा, तो कमेंट करके बता दीजिए। आपकी बात किसी और के लिए सीख बन सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो लाएं जो आपके मन की बातें कहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, उम्र कोई बोझ नहीं, वो तो सबसे ऊंची मंजिल है। आपके अनुभव की रोशनी किसी और की जिंदगी को रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं, बिना शिकवे, बिना थकान, सिर्फ अपनापन, समझ और सुकून के साथ। आपका बुढ़ापा, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। धन्यवाद।